हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है पीएन जंक्शन डायोड और उसमें आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो इस टॉपिक में अब तक हम लोगों ने पीएन जंक्शन डायोड में जो बायसिंग होती है उसके बारे में पढ़ लिया। पीएन जंक्शन डायोड में जब कोई बैटरी हम लोग कनेक्ट नहीं करते हैं तो उसे बोलते हैं नो बायस की कंडीशन, और जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं बायसिंग करना। और बायसिंग दो तरह से की जाती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग होती है और एक रिवर्स बायसिंग होती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान क्या होता है कि जो करंट होती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो होती है डायोड में और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट हमें मिल जाता है। जबकि रिवर्स बायस के दौरान क्या होता है कि जो करंट फ्लो होती है वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो होती है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट या रिवर्स करंट। ठीक है, तो जैसा कि इस हेडिंग में क्लियर है कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जब हम डायोड में बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी जो भी वोल्टेज अप्लाई करती है उसके रिस्पेक्ट में जो भी करंट फ्लो करता है डायोड में, हम उन दोनों के बीच में इस लेक्चर में रिलेशन समझेंगे। ठीक है ना, उनके बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर एक्स एक्सिस पे हम लोग राइट साइड में ले लेंगे फॉरवर्ड वोल्टेज। ठीक है, लेफ्ट साइड में हम लोग ले लेंगे रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, रिवर्स वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज को हम लोग वी एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिवर्स वोल्टेज को हम लोग वी आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका और है, क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज यानी फॉरवर्ड बायस, तो इसको हम लोग प्लस वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिवर्स वोल्टेज को हम लोग माइनस वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग करंट लेंगे, ये होगी फॉरवर्ड करंट जो कि फॉरवर्ड बायस के ड्यूरेशन में फ्लो होती है, और नीचे हम लोग ले लेंगे रिवर्स करंट जो कि ड्यूरिंग रिवर्स बायस फ्लो होती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। हम लोगों ने जब एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती थी। ठीक है, और उसी सिमिलरली हमने जब फॉरवर्ड बायस कनेक्शन किया तब हमने देखा कि एक डिप्लीशन लेयर बन जा रही है। हमने देखा कि एक जैसे ये पी रीजन, ये एन रीजन, और इनके बीच में एक डिप्लीशन रीजन बन जा रही है। ठीक है, और इस डिप्लीशन रीजन में एक जंक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जा रहा है वीजे। ठीक है, तो जब हम कोई बैटरी अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड बायस में V, तो करंट तभी फ्लो होती है जब V की वैल्यू या तो Vj के बराबर हो जाए और या तो Vj से बड़ी हो जाए। जब तक अप्लाइड वोल्टेज जंक्शन पोटेंशियल से कम होता है तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होती है। इसका मतलब यह हुआ कि डायोड में अगर हमें करंट को फ्लो करवाना है तो सबसे पहले हमको उसे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज देना पड़ेगा जो कि उसके पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर सके। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बेसिकली दो तरह के सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। हम दो तरह के सेमीकंडक्टर्स बेसिकली यूज करते हैं जो है हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो सिलिकॉन के लिए इस अप्लाइड वोल्टेज का अमाउंट जिस पर करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है वो होता है 0.3 वोल्ट। इसको आप लोग याद रखिएगा, सिलिकॉन के लिए ये जो अमाउंट है अप्लाइड वोल्टेज का जिस पर करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है, फॉरवर्ड करंट फ्लो होने लगती है, वो है 0.3 वोल्ट। ये हम फॉरवर्ड बायस के दौरान बात कर रहे हैं। इधर ये पूरा रीजन जो है आपका ये फॉरवर्ड बायस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी अभी हम जो भी बातें कर रहे हैं वो फॉरवर्ड बायस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देते हैं और डायोड बनाने के लिए हमने जो सेमीकंडक्टर यूज किया है अगर उसमें हमने जर्मेनियम यूज किया हुआ है तो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है इसकी वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, 0.3 वोल्ट, तब करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसी तरह सिलिकॉन के लिए ये वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। यानी अगर हमने पीएन जंक्शन डायोड सिलिकॉन का बनाया हुआ है, अगर हमने डायोड में सिलिकॉन यूज किया हुआ है सेमीकंडक्टर के तौर पे, तो फॉरवर्ड बायस में हमें उसे मिनिमम कितना वोल्टेज देना पड़ेगा, अप्लाइड वोल्टेज कितना होना चाहिए, 0.7 वोल्ट। इससे कम में करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि अगर वोल्टेज सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट से कम रहेगा अप्लाइड वोल्टेज, तब वो जंक्शन पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम नहीं कर पाएगा। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट चाहिए, अगर 0.3 वोल्ट से कम अप्लाइड वोल्टेज रहेगा तो
वो पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो ये वैल्यू है आपकी जर्मेनियम के लिए और ये वैल्यू है सिलिकॉन के लिए। इन वैल्यूज को बोला जाता है कट इन वोल्टेज, इन वैल्यूज को बोला जाता है कट इन वोल्टेज। इनका दूसरा नाम होता है नी वोल्टेज, यानी ये वो वोल्टेजेस हैं जिस पर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है डायोड में। अगर हमने सिलिकॉन का डायोड बनाया तो वैल्यू 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का डायोड बनाया तो वैल्यू 0.3 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर जर्मेनियम के लिए हम लोग फॉरवर्ड बायस में ग्राफ ड्रॉ करें तो जब तक अप्लाइड वोल्टेज 0.3 वोल्ट रहेगा, देखो वोल्टेज यहां पर हम बढ़ाते चले जा रहे हैं पर करंट अभी भी 0 है। ठीक है, देखिए वोल्टेज हम यहां पे बढ़ा रहे हैं पर करंट 0 है, तो 0.3 वोल्ट तक हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं पर करंट 0 है और 0.3 वोल्ट के बाद करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ रहा है बेटा, 0.7 वोल्ट तक कोई करंट फ्लो नहीं हुई और 0.7 वोल्ट के बाद करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे डायोड का फॉरवर्ड बायस में वी आई कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, यानी 0.3 वोल्ट पे जर्मेनियम में, 0.7 वोल्ट में सिलिकॉन पे। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि जर्मेनियम की कंडक्टिविटी ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे आप इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है क्योंकि 12th के प्रैक्टिकल्स भी स्टार्ट हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं तो आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि बताइए सिलिकॉन और जर्मेनियम में जर्मेनियम की कंडक्टिविटी बेटर है, फिर भी हम लोग सिलिकॉन को क्यों प्रेफर करते हैं। तो यहां से एक तो आपको मिल ही गया कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में सिलिकॉन को प्रेफर किया जाता है। उसका रीजन ये होता है कि सिलिकॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, और दूसरा रीजन ये है, अभी हम लोग जब रिवर्स बायस देखेंगे तो वहां पर आपको दूसरा रीजन समझ में आएगा कि सिलिकॉन को क्यों यूज करते हैं। आइए रिवर्स बायस समझते हैं। रिवर्स बायस में जैसा कि आप लोग जानते हो, जब हम एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करते हैं रिवर्स बायस में, तो उसमें जो डिप्लीशन लेयर होती है उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जब हम एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करते हैं रिवर्स बायस में, तो जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ इंक्रीज कर जाती है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि यहां पर होल्स नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इस वजह से क्या होता है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाती है। डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होने से क्या होता है कि कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाता, जिस वजह से जो करंट फ्लो होती है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से ना होकर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है या थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है। अब यहां पे जो टर्म आया थर्मली जनरेटेड, इसको आप समझिएगा। हमने एक छोटा सा टर्म डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन कब होता है या कैसे होता है, तो अगर आपको याद हो, मैं रिकॉल करा देता हूं वैसे आपको। जब हम लोग रिवर्स वोल्टेज को कॉन्टिन्यूअसली बढ़ाते जाते थे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता था डिवाइस का, और रिवर्स वोल्टेज की एक ऐसी वैल्यू आती थी जिस पर टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स थे वो ब्रेक होने लगते थे सेमीकंडक्टर के अंदर, और कोवेलेंट बॉन्ड्स के ब्रेक होने की वजह से थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स अचानक से बहुत बढ़ जाते थे, जिस वजह से करंट में सडन राइज होता था, रिवर्स करंट में सडन राइज होता था। जो पहले बहुत स्मॉल करंट थी अचानक से वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसका अमाउंट, और इस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेकडाउन। तो यहां पर आपको आंसर मिलेगा जर्मेनियम और सिलिकॉन में सिलिकॉन को क्यों प्रेफर करते हैं। तो ये जो थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स हैं ये ब्रेकडाउन होने पर प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में या बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्रेकडाउन होने पर ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, या इन्हीं के प्रोड्यूस होने से ब्रेकडाउन होता है, हम ये भी कह सकते हैं। तो जो सिलिकॉन होता है ना वो ज्यादा टेम्परेचर बियर कर सकता है, यानी अगर आप सिलिकॉन के डायोड को रिवर्स बायस में ले जाते हो तो सिलिकॉन का डायोड ज्यादा टेम्परेचर बियर कर सकता है ब्रेकडाउन से पहले, जबकि जर्मेनियम से बना डायोड कम टेम्परेचर पर ही उसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो एक ये भी रीजन है कि अगर हम जर्मेनियम से बनी डिवाइस यूज करते हैं तो उसकी जो स्टेबिलिटी है या उसकी जो ड्यूरेशन है, उसका मतलब जो टिकने की उसकी जो क्षमता है टेम्परेचर के अगेंस्ट, वो सिलिकॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो इसलिए जर्मेनियम की बनी डिवाइस रिवर्स बायस में बहुत जल्दी डैमेज हो सकती है, इस वजह से हम लोग सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अब रिवर्स बायस में अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखिए रिवर्स बायस में जब हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया
तो वोल्टेज अप्लाई करने पे करंट थोड़ी सी फ्लो होती है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मैंने आपको बताया था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जो भी करंट फ्लो होगी वो होगी सॉरी, रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से कोई करंट नहीं फ्लो होगी। जो भी करंट फ्लो होगी वो होगी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मतलब उनका अमाउंट बहुत कम है, तो स्मॉल करंट फ्लो होगी। देखो वोल्टेज को हम बढ़ाते चले जा रहे हैं रिवर्स बायस में, करंट स्मॉल करंट फ्लो हो रही है, देखो बहुत स्मॉल करंट फ्लो हो रही है, देखो कॉन्टिन्यूअसली। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है डिवाइस का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। और इस तरह से टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक ऐसी कंडीशन आती है जब अचानक से एक साथ कई सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और करंट में एक सडन राइज होता है। करंट में एक सडन राइज होता है। यही सडन राइज जो है इसे ही हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन, ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन। जर्मेनियम में ये ब्रेकडाउन थोड़ा सा जल्दी होता है इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन। तो ये जर्मेनियम का ब्रेकडाउन है, ये थोड़ा जल्दी होता है और सिलिकॉन ज्यादा टेम्परेचर बियर कर सकता है इन कंपैरिजन टू जर्मेनियम। अब यहां पर जो वोल्टेज की वैल्यू होगी, यहां पे वोल्टेज की जो भी वैल्यू होगी उसे हम लोग बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, ओके, ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखो, थोड़ा सा मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कुछ डिवाइस स्पेशली ब्रेकडाउन मोड में, कुछ डायोड्स ऐसे होते हैं जो स्पेशली ब्रेकडाउन मोड में ही काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर नॉर्मल सा डायोड होगा, जनरल डायोड होगा, तो वो ब्रेकडाउन होने पर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। तो कुछ डायोड्स को हम स्पेशली रिवर्स बायस में यूज करने के लिए ही बनाते हैं, जैसे जेनर डायोड होता है हमारा, तो उसमें ब्रेकडाउन होने पे डायोड हमारा डैमेज नहीं होता है। लेकिन जो नॉर्मल डायोड्स होते हैं, जो साधारण डायोड्स होते हैं, वो ब्रेकडाउन की कंडीशन में डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड का एक तरह से पूरा आपका डिस्क्रिप्शन है, पूरा आपका डिटेल है। अब यहां पे आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं या जहां पे भी आपको कोई डाउट्स है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।